जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस, कोर पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं करी है, कुछ भी नहीं किया है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। ठीक है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, धैर्य के साथ देखिए, पेशेंस के साथ देखिएगा। 1.5 की स्पीड में कर लीजिएगा आप लोग, तो उससे आपको थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। ठीक है, और समझ में भी आ जाएगा पूरा। जो भी चीज़ मैं इसमें बताऊंगा, जो भी रणनीति बताऊंगा, जो भी बुक्स बताऊंगा, जो स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसको आप लोग मतलब फॉलो करिए, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। किस तरीके से मैंने पिछले 3-4 सालों से लगातार मेंस लिखा है, हालांकि मेंस क्लियर नहीं हुआ है, वो बात दूसरी है, लेकिन 100% जो है, ये जो प्री का जो नंबर रहा है वो मेरा जनरल कट ऑफ से ऊपर रहा है हमेशा। ठीक है, तो वो किस तरीके से मैं लेकर आया हूँ, जैसा कि अभी इस बार वाला जो प्री का जो मार्क्स आया है उसमें भी मेरे 140 मार्क्स आए हैं। तो कैसे आए हैं, किस तरीके से आए हैं, क्या किया मैंने। उसके पहले भी मेरा जो मार्क्स था वो 122 या 123 था। ठीक है, जनरल का कट ऑफ इस बार थोड़ा सा हाई चली गई थी, मतलब 5-7 नंबर, 8 नंबर थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन आपको इस तरीके से अपनी रणनीति बनानी है कि कट ऑफ कैसे भी कितना भी जाए, उससे आपका नंबर ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए उससे नंबर आपका। तो इसको लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊंगा, अगर आप नहीं देखेंगे तो मिस कर जाएंगे। और एक चीज़ और बताऊंगा मैं कि ये मतलब कॉशनरी है कि अगर आपको फॉलो करना है वीडियो के जो बताए गए जितने भी जो रणनीति हैं, तभी आप इसको देखिएगा। अदरवाइज़ आप आधे घंटे, पौन घंटे आप अपना ख़राब मत करिएगा। ठीक है, आप पहले ही क्विट कर जाइएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में इसको। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, जानकारी साझा करता रहता हूँ। ठीक है, तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे ये देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। ठीक है, तो ये देखिए, जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये 2023 वाली जो प्री की मार्क्स है, ये प्री के जो मार्क्स हैं उसकी मार्कशीट है। ये प्री और मेंस दोनों इस बार इन्होंने ये अच्छा काम किया कि प्री और मेंस दोनों एक साथ दे दिया है। नहीं तो पहले मेंस का देते थे फिर प्री का, इस तरीके से बहुत लंबा टाइम बीत जाता था। लेकिन अभी इस बार उन्होंने सब कुछ एक साथ दे दिया, कट ऑफ वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने उसमें भी बताया था कि इस बार का जो जनरल का कट ऑफ था, जनरल का कट ऑफ 125 नंबर था। थोड़ा सा हाई था, क्योंकि पिछले जो 2018 से जो पैटर्न जब से चेंज हुआ है, तब से लेकर के कभी भी 118 या 117 से ऊपर जो ये है आपका कट ऑफ है, इतना नहीं गया था। अब की इस बार जो है जनरल का कट ऑफ 125 गया था, और उसमें भी आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर रहे होंगे तो आपको 129 और 128 इस तरीके से आपका कट ऑफ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं ये 2023 की मार्कशीट है ये। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये 2023 की है, और ये नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह देख सकते हैं आप। ये मेरा रोल नंबर भी रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए, आप 2 पेपर होते हैं, मैंने बताया है आपको, मैं बताऊंगा अभी आगे पीडीएफ डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए, इसमें जनरल 1 जो GS1 का पेपर होता है, जिसमें GS के पेपर आते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसमें मेरे 140 मार्क्स आए हैं। ठीक, और एक सी सैट का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये हुआ कि 200 मार्क्स होते हैं टोटल, 100 क्वेश्चन और 200 नंबर। इसमें आपको 66 नंबर या फिर 33 क्वेश्चंस सही होने चाहिए मिनिमम, मतलब इतना आपको ले आना है। तो 33 क्वेश्चन सही होंगे, दैट मीन्स आपको 66 नंबर मिल जाएंगे। तो उसमें मेरे देखिए 97 मार्क्स हैं। ठीक है, आपको 66 ले आने चाहिए। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ इतने नहीं कि सिर्फ 33 नंबर ही 33 क्वेश्चन ही करने हैं, आपको कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन करने होंगे। और इसमें भी मतलब ऐसा ना हो कि कहीं गलत ना हो, ज़्यादा 2, 4, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, आपका एग्रीगेट जो नंबर आना चाहिए, मतलब नेट जो नंबर आना चाहिए, या नेट क्वेश्चन जो सही होने चाहिए, वो 33 सही होने चाहिए काट पीट के। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि प्रीलिम्स में कितना मेरा जो मार्क्स आया था 2023 में। 2022 में मेरा शायद 122 या 123 नंबर था। तो उस साल जो कट ऑफ थी जनरल की, वो 118 के आसपास थी या 117 थी, ऐसे ही थी कुछ, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, मिली नहीं वो मुझे मार्कशीट, अदरवाइज़ मैं वो भी दिखा देता आपको। तो चलिए आगे देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, लास्ट तक देखेंगे तभी फ़ायदा होगा और तभी चीज़ों को आप समझ भी पाएंगे। देखिए, पीडीएफ थोड़ा सा बहुत कंजेस्टेड वो करके लिखा है मैंने इसको, लेकिन आप इसमें घबराइएगा मत। हर एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूंगा, कुछ भी मिस नहीं होगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा सारा चीज़, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये मान के चलिए कि जो 2024 में जिन्होंने पीसीएस
प्री मतलब पीसीएस और आरओ दोनों भर रखा है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी मतलब शुरुआत नहीं की होगी, तो उनके लिए भी ये बता दूं कि ये 2025 के लिए भी ये आपको काम करेगा। यही रणनीति आप बना के चलिए तो आपको 2025 में भी ये काम कर जाएगा, ये सफलता आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। ठीक है, 2025 वाले भी देखें इसको। ठीक, चलिए तो ये देखिए कि क्या हम दोनों का प्री और मेंस या दोनों का प्री एक साथ तैयार कर सकते हैं? तो बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। प्री में देखिए पीसीएस प्री और इसमें जो आरओ का प्री है, दोनों का प्री लगभग बराबर ही है। थोड़ा सा जो फैक्ट्स और फैक्चुअल चीज़ें आती हैं वो आरओ में अधिक आती हैं, लेकिन अगर आप बेहतर तैयारी या बेहतर रणनीति के साथ आपने पढ़ाई करी है तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। दोनों एक साथ आप बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे पीसीएस में मैंने पहले भी बताया हुआ है, तीन चरण में एग्ज़ाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है और पर्सनालिटी टेस्ट होता है 100 नंबर का। GS 1-2 होता है जो आपका प्री में, जिसमें कि आपका ये GS 2 मैंने बता दिया क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और ये 150 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, मेंस में आपके 8 पेपर होते हैं टोटल, 2 पेपर ये मतलब हिंदी, जनरल हिंदी और एसए का, बाकी ये आपके जीएस के 5 और 6 ये आपका यूपी स्पेशल होता है इसमें। तो जो कुल जो इसका जो पूरा जो अगर मार्क्स की बात करें तो लगभग इसमें 1600 मार्क्स का जो है ये सारा खेला होता है। इसमें अगर आप 50% 55% मार्क्स ले आते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पीडीएफ में नाम मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोशिश यही रहनी चाहिए कि 60% के अराउंड अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप बहुत अच्छे नंबरों से जाओ, आपका जो है उसमें सिलेक्शन होगा। देखिए आरओ के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें लिखा है कि क्या दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप वहाँ पे प्री पढ़ेंगे, प्री के लिए पढ़ेंगे, मेंस के लिए पढ़ेंगे, तो वो आपका आरओ में भी काम आएगा। ठीक है, ये मत मानिएगा कि ये अलग चीज़ हो गई, वो अलग चीज़ हो गई, क्यों, वो भी मैं बताता हूँ। अगर आप पीसीएस के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि पीसीएस और इनका जो डेट है आरओ का डेट लगभग 1 महीने के गैप में एग्ज़ाम है। अभी तक जो अनुमान है या जो पता चला है जैसे लोगों द्वारा कि 6 अक्टूबर को आपका पीसीएस का एग्ज़ाम होगा और 10 नवंबर या 17 नवंबर को आपका ये आरओ का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसमें। अब जो गैपिंग मिलती है 1 महीने की, मान लो मिलेगी, किसी का पीसीएस अच्छा हुआ पेपर, ठीक है, अच्छा पेपर होगा तो जाहिर सी बात है वो मेंस के लिए लग जाएगा, फिर उसके लिए आरओ का कहाँ समय रहेगा। तो इसीलिए इस तरीके से तैयारी करिए कि आपको दोबारा उसके प्री के लिए बहुत मेहनत ना करनी पड़े, हल्का सा आपको मतलब करंट अफेयर्स देखना पड़े, चीज़ों को थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़े हल्का फुल्का, तो वो आप समय निकाल के 1-2 घंटे समय निकाल के उसमें आप पूरा कर सकते हैं उस चीज़ को। क्योंकि जीएस का पार्ट देखिए यहाँ भी वही चीज़ आएगा आपका, जीएस है, एक्स्ट्रा आपको सिर्फ जनरल हिंदी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, वो भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको पीसीएस का जो सी सैट है उसमें से आपको मिलता है, तो इसलिए आपको उसके लिए भी चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे हिंदी पढ़ते हैं, इसके लिए हिंदी पढ़ते हैं, तो वो आपका सी सैट में भी काम आएगा, पीसीएस में काम आएगा। तो दोनों परीक्षाएं आप ये मान के चलिए कि इंटीग्रेटेड हैं। ठीक है, पीसीएस मेंस में आप जो लेटर राइटिंग, संक्षेपण और ये सब लिखते हैं, वही सेम चीज़ आपका आरओ मेंस में भी है, लिखने के लिए आएगा। ठीक है, जीएस में देखिए यहाँ पे 120 नंबर का एमसीक्यू रहेगा, हिंदी भी जनरल आपका 60 मार्क्स का जो है वो एमसीक्यू रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दोनों में काम आएगी। ठीक है, जो कन्वेंशनल वाला पेपर है इसमें एक शब्द, ये जो प्रशासनिक शब्दावली वगैरह है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है, उसको आप जब प्री आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप तैयार कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। इसका जो मेंस होता है वो 400 नंबर का होता है। आरओ के लिए आपको प्री और मेंस के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन एआरओ के लिए आपको टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि ओ लेवल भी मांगता है इसके लिए, स्पेशल जो है और स्पेशल क्वालिफ़िकेशन, प्लस इसके साथ आपको जो टाइपिंग है हिंदी इंग्लिश दोनों मांगता है ये, तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसीलिए मैंने बताया कि दोनों के जो जीएस की तैयारी होगी वो एक साथ होगी, इंटीग्रेटेड होगी। आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है कि हम आरओ के लिए अलग पढ़ें, इसके लिए अलग पढ़ें। ठीक है, दोनों के एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे, जो जीएस प्री इसमें भी उसमें भी प्री। सिर्फ हिंदी है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उसमें भी 6 ही टॉपिक हैं। तो आप यकीन मानिए कि इस बार जो जितनी सीटें आई हैं 411 प्लस, जैसा कि पता चल रहा है कि 50 से 60 सीटें इसमें अभी और बढ़ेंगी, कम से कम 50 से 80 सीटें। तो ये मान के चलिए कि 500 आपकी लगभग सीटें आ जाएंगी इसमें। बहुत बेहतरीन मौका है, इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। और पीसीएस में जो पता चल रहा है कि जैसे कि लोग बता रहे हैं कि 800 850 प्लस सीटें हैं। यकीन मानिए इतनी सीटें कभी नहीं आई हैं, 2018 में आई थी, उसके बाद से
5-6 साल बाद अभी आ रही है। तो अब अगर मान के चलिए कि इतनी सीटें हो सकता है कि इतने साल बाद ही दिखाई दें आपको, ठीक है, तो मौका जाने नहीं देना है। जैसे वो बोलते हैं ना कि अब मत चूको चौहान वाली हालत, तो वैसे करिए आप। बहुत बेहतरीन तरीके से रणनीति बनाइए, समय को बिल्कुल ज़ाया मत कीजिए, ख़राब मत कीजिए, क्योंकि ये समय जो बीत जाएगा वो लौट के नहीं आएगा। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं हम। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 6 अक्टूबर को ये पीसीएस का एग्ज़ाम और आरओ वाला ये 10 या 17 नवंबर को, ठीक है, 1 महीने के अंदर में। दोनों में समय कितना बच रहा है? समय लगभग 160 दिन इसमें, 190 दिन इसमें, ठीक है, लगभग मान लीजिए 5-7 दिन आगे पीछे, ठीक है। मैंने निकाल भी दिया है, क्योंकि कई बार आदमी कुछ ऐसे कमिटमेंट हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, बीमार हो जाता है, तो उसमें 2-4 दिन आने इधर उधर में निकल जाता है। अगर हम मान के चलें, ठीक है, कि इसमें मान लो अगर और भी 10 दिन 5 दिन निकाल दो, तब भी आपके पास 180 दिन बचते हैं। और इसमें भी 10 दिन निकाले तब भी 150 दिन बचते हैं। और 150 दिन में आप प्री के साथ मेंस भी अपना बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो करना है, बुक लिस्ट में बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें और भी बता दूं। सबसे पहला काम अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सिलेबस निकाल लीजिए प्री का और मेंस का। वैसे मैंने इस पर डाल रखा है, अगर टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ढूंढेंगे फाइल्स में जाके सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको सिलेबस। ठीक, ये दोनों सिलेबस आप निकलवा के, चाहे अलग अलग निकलवाइए चाहे एक में निकलवाइए, और उसको आप अपने आसपास चिपका लीजिए। ठीक, तो वो आपको याद दिलाता रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्या नहीं पढ़ना है से ही आपको काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप, चूँकि पढ़ने को तो यार आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, पीएचडी करने के लिए थोड़ी है इसमें आपको एग्ज़ाम कट ऑफ क्लियर करना है, एग्ज़ाम पास करना है बस, पीएचडी नहीं करना है, डॉक्टरेट की उपाधि नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पाठ्यक्रम आपको रटा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम कंठस्थ होना चाहिए। ठीक, उसको 1-2 बार डेली देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे है, उसको आप अपने स्टडी टेबल पे लगा लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कैसे करना है, वो भी मैंने उसमें कुछ कुछ बता दिया है, आगे और भी बता दूंगा। अब देखिए, जैसे जो पीसीएस का जो एग्ज़ाम आता है, जो एग्ज़ाम होता है जीएस का पेपर 1 होता है उसमें, तो उसमें जीएस में जो कोर सब्जेक्ट हैं, वैसे तो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा, कंप्यूटर से भी पूछ लेगा, इधर से भी उधर से भी पूछ लेगा, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट हैं जिनसे कि प्रश्न, अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा, उनके बारे में बुक लिस्ट बताऊंगा, उनके बारे में स्ट्रेटजी बताऊंगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। जैसे कि उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री का, इससे कम से कम 15 से 20 प्रश्न, 22 प्रश्न आते हैं। ठीक है, कभी 15 आ गया, कभी 18 आ गया, कभी 20 आ गया, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। और उसमें भी एंशियंट, मॉडर्न, मेडुअल ये पार्ट रहता है। तो एंशियंट से बहुत ज़्यादा, एंशियंट से नहीं आता है, 2-4 क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर से, और इससे मिडुअल से भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। मेजर पार्ट रहता है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि आपका मेंस में भी अच्छा खासा काम करती है। तो इस मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत बेहतर तरीके से पढ़िएगा, जिससे कि आपका मेंस में भी मतलब तैयारी हो। इसके लिए बुक क्या है कि भैया आप एस.के. पांडे की आती है, एस.के. पांडे की आप ये तीनों की ले लीजिएगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री आईएएस की। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं पढ़ना है मुझे, या आपके पास स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। घटनासार वाली है, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ घटनासार की, वो पतली पतली बुक्स आती हैं, छोटी छोटी, वो मतलब बहुत अच्छी हैं, वो एकदम छोटा पॉकेट बड़ा धमाका टाइप है, इस तरीके से। ठीक है, तो घटनासार की भी ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम आप ज़रूर रखिए, क्योंकि स्पेक्ट्रम क्या है, आपको मेंस में काम आएगी। मेंस वाइज उसमें टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया हुआ है। ठीक है, तो उसको ज़रूर रखिएगा आप स्पेक्ट्रम की। बाकी ये एस.के. पांडे की भी रखिए, दोनों पढ़िए आप। एस.के. पांडे की मैं एंशियंट और ये जो मॉडर्न है ये ज़रूर रखिएगा। इसमें बेसिकली है क्या, इसमें मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि इसमें पीछे, चैप्टर के पीछे इसमें एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। उन एमसीक्यूज़ को आप जैसे चैप्टर पढ़िए तो एमसीक्यूज़ लगा लीजिए, देखिए कि उसमें प्रश्न मुझे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, वो भी आपका इवैल्यूएशन होता रहेगा। ठीक है, ये हो गया हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। पॉलिटी के बारे में देखिए कि आप लक्ष्मीकांत की तो है ही है एक बुक, उसको भी रखिएगा आप लोग। अगर मान लीजिए, देखिए आपके पास लक्ष्मीकांत है तो फिर दूसरी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसी से पढ़िएगा आप लोग। बाकी कुछ मटेरियल है जो भी है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ, तो उससे काम हो जाएगा आपका पूरा, क्योंकि ये मेंस में भी आपको कवर करेगी। ठीक है, जो टॉपिक आपके, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि PYQ जरूर रखिए। जो टॉपिक से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उनको थोड़ा सा बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से तैयार करिए। देखिए इसमें 18 से 20 प्रश्न इसके भी आते हैं। ठीक, ये अच्छा खासा पोर्शन आता है। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई
मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और जिससे भी आप पूछेंगे, जो भी पेपर दे रहा है, दो चार बार जिसने भी दे दिया है और प्री वगैरह अगर क्लियर हो गया है, तो वो आपसे यही बताएगा कि पॉलिटी के प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। पॉलिटी के प्रश्न आपके क्या होते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो मतलब निर्धारित कर देते हैं, बता देते हैं कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे कि नहीं। पॉलिटी के प्रश्न अगर आपने गलत कर दिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 18 से 20 प्रश्न में आप 15 से 16 प्रश्न आराम से कर सकते हो, ऐसे प्रश्न आते हैं। थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस, थोड़ा फैक्ट याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चैनल पे बहुत सारे मैंने वीडियोस वगैरह डाल रखे हैं, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ताबड़तोड़ सीरीज़ हो गई, क्विक रिवीजन सीरीज़ हो गई, आर के लिए मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट करवाए हैं, वो देख लीजिए। बहुत सारे करवाए हैं, देखिए आप, प्लेलिस्ट बहुत सारी बनी हुई हैं, ठीक। तो ये हो गया पॉलिटी। परीक्षा वाणी की एक बुक आती है, अगर आपको लगे तो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अच्छा दिया हुआ है। इसमें क्या है कि हर एक चैप्टर के बाद आपको जो आपका MCQ है वो उससे रिलेटेड, उसमें PYQ ही है, ठीक है। ये आपके ज्योग्राफी से भी लगभग इतने ही प्रश्न आते हैं, 10 से 15 प्रश्न आते हैं लगभग ज्योग्राफी से। और ये महेश बर्णवाल की बुक रखिएगा, और एक दृष्टि की क्विक बुक आती है, वो भी रख लीजिएगा। अगर आपके पास है, अभी एकदम से मत खरीदने जाइएगा, जो है आपके पास उसको पढ़िएगा पहले, ठीक है। एकदम से मत भागिएगा कि ये देखा वीडियो आज और भाग गए ले आने, नहीं, ऐसा मत करिएगा। आप आराम से पढ़िए जो आपके पास है। अगर महेश बर्णवाल की है, अच्छी है, NCERT बेस्ड। आजकल तो ऐसे ऐसे बुक्स आ गई हैं, जैसे महेश बर्णवाल ने भी NCERT बेस्ड निकाल दिया है सीरीज़ पूरी, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, तो वो लेके भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। उसमें इसलिए मैं मना करता हूँ कि क्योंकि उसमें पढ़ना है तो फिर NCERT से सीधे पढ़िए, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक। और अभी फ़िलहाल इतना समय नहीं है। जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको 2025 में देना है, जिनको 2025 में देना है, उनके लिए ये एडिशनल एक चीज़ मैं बताऊँगा। उनके लिए एडिशनल ये रहेगा कि ये सब तो पढ़ना ही है, इसके अलावा वो NCERT की पहले बुक्स पढ़ डालेंगे। पहले सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे, जिनको 2025 में देना है, सारे सब्जेक्ट्स के 6 से लेकर 12 तक की बुक पढ़ डालिएगा पूरा। और उनके जो जैसे कोई कोई हाईलाइटेड रहता है, कहीं कहीं किसी बॉक्स में कुछ फैक्ट दिया हुआ है, कुछ जीके दिया हुआ है, उसको ज़रूर नोट करते चलिएगा, उसी से शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक, जो 2025 में जिनको देना है। और अभी जो 2024 वाले हैं, उनके लिए तो अभी वो पॉसिबल नहीं है उसको पढ़ना, तो उसको रहने दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साइंस के लिए देखिए, बहुत साइंस के भी 18 से 20 प्रश्न आते हैं, और बढ़िया प्रश्न आते हैं एकदम, मतलब ये कह सकते हो कि ये भी आपका कट ऑफ ऊपर ले जाने में मदद करता है, कट ऑफ से ऊपर कुछ आपका मदद करता है। साइंस के लिए आप बहुत ज़्यादा इधर उधर मत भागिए। लूसेंट की आती है एक साइंस विज्ञान वाली, वो ले लीजिएगा। उसमें तीनों आपका रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और अच्छे खासे उसमें क्वेश्चन भी हैं, वो पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक। इकोनॉमिक्स के लिए आप NCERT की 9 to 12 पढ़ सकते हो। और रमेश सिंह की एक आती है बुक, अच्छी बुक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उससे आपका। मेंस में कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी आती हैं जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो वो ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। देखिए भैया, पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोई ये बोले कमेंट में कि ये तो हम जानते हैं, ये तो ऐसे है, ऐसे इसमें नया क्या है, तो नया कुछ नहीं है। आपको याद दिला रहे हैं, आपको अपनी रणनीति बता रहे हैं कि इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको याद दिलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, कोई नया नहीं है। नया उसके लिए हो सकता है जिसने अभी, जो इस फील्ड में अभी एकदम से अभी आया हो, ठीक है, तो उसके लिए इसलिए बहुत उससे बता रहे हैं इसको, ठीक है। अब आता है जो नेक्स्ट कोर सब्जेक्ट होता है, यूपी स्पेशल। अभी यूपी स्पेशल को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मेंस में भी यूपी स्पेशल है और प्री में भी है, तो इसीलिए आप बेहतर तरीके से पढ़िए। परीक्षा वाणी की आती है, घटना चक्र की आती है, आप राकेश सारस्वत की आती है, तो इनमें से कोई सी भी ले लीजिए, सब अच्छी हैं बुक्स और बेहतर तरीके से हैं। देखिए, राकेश सारस्वत का लेने से क्या होगा फ़ायदा, कि इनका जो है टॉपिक वाइज और दिया हुआ है, और बेहतर दिया हुआ है मेंस के हिसाब से, प्री भी कवर किया हुआ है उसमें, तो आप दोनों काम कर सकते हो, ठीक है। तो वो जरूर लीजिएगा। इसके साथ आप तथ्यसार, यूपी का तथ्यसार आता है, तथ्यसार जरूर रखिएगा। इसमें आपको मेंस के लिए काम आएगी, प्लस जो करंट अफेयर्स भी रहता है लेटेस्ट, वो भी मिल जाएगा। अभी आ गई है 2024 वाली आ गई है तथ्यसार, वो ज़रूर ले लीजिएगा। उसमें आपको नीतियाँ जो भी पुरानी हैं, नई हैं, ये सब आपको, जितने भी योजनाएं हैं, वो सब आपको पता चल जाएगा, तो वो ज़रूर ले लीजिएगा। करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज होता है, इसको आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। कहाँ तक, कब तक का कवर करना है, तो जैसे आपका एग्ज़ाम मान लीजिए 6 अक्टूबर को है, ठीक है, मान के चलिए, अब जब तक कैलेंडर नहीं आ जाएगा तब तक कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये अगर 6 अक्टूबर को है, तो आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम से 9 से
10 महीने का करंट अफेयर्स आप बेहतर तरीके से तैयार करिए, ठीक। यानी कि आप जनवरी 2024 से या दिसंबर से, मान लीजिए दिसंबर 2023 से लेकर के और नवंबर के मिड तक, मान के चलिए 15 नवंबर तक आपको बेहतर तरीके से आपको ये तैयार करना है। पिछले जो 9 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको आप एकदम रट डालिए कहीं से भी। इसके लिए मैं एक सोर्स बताऊंगा कि आप चाहे तो मंथली मैगज़ीन कोई सा भी एक ले लीजिए, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, दृष्टि की भी आती है, विज़न की आती है, ठीक है, क्रॉनिकल आती है, ठीक। और उसके अलावा कोई आप एक यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए जो अच्छा कंटेंट बताता हो, अच्छे करंट अफेयर्स करवाता हो, उससे आप डेली का डेली देखते रहिए करंट अफेयर्स। मिसलेनियस में आपको इकोनॉमिक सर्वे दोनों देखना पड़ेगा, इंडिया का यूपी का दोनों का, बजट देखना पड़ेगा आपको, इनसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। मिसलेनियस में ही आपका एग्रीकल्चर से आता है, एग्रीकल्चर की रिपोर्ट आती है, उससे प्रश्न पूछता है, ठीक है, कौन कहाँ किस में आगे है पीछे है, कितना प्रोडक्शन हुआ क्या हुआ, वो सब पूछा जाता है। तो मिसलेनियस से ही कम से कम 10 से 12 प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए परीक्षा वाणी की आती है, एक बहुत बढ़िया है, वो मेंस में भी आपको काम आएगी, उससे आपका मेंस भी हो जाएगा। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रिपीटेड होते हैं, अधिकतर। कुछ करंट में क्वेश्चन, कुछ करंट से रिलेट करके आते हैं, वो आप कर लेंगे करंट जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। इसको अच्छे से मतलब तैयार कर लेना है, ठीक है। सेंसस के लिए आप कोई सा भी अगर आपके पास है, परीक्षा वाणी की है या कहीं यूट्यूब वगैरह से देख लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। मैंने वैसे शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, शेयर किया हुआ है सेंसस, ठीक है, उसको आप लगा सकते हैं, ठीक। ये हो गया। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि मॉक टेस्ट कितने लगाएं और कब तक लगाएं, एग्ज़ाम के मतलब कब तक लगाएं, 1 महीने पहले तक, 10 दिन पहले तक, 15 दिन पहले तक, और कितने लगाएं, ये भी डाउट रहता है। किस जो है इसका प्रकाशन का लगाएं, ये भी एक डाउट रहता है। तो देखिए, मॉक टेस्ट आपको जहाँ से भी मिले, जहाँ से भी, कहीं से भी और कितने भी, वो लगाइए आप। जितना लगाएंगे आपको उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी। और टाइमर सेट करके लगाइएगा भैया, ऐसे मत लगाइएगा कि 10 क्वेश्चन अभी लगा लिया, फिर उठ गए चले गए, फिर आए 10 क्वेश्चन फिर लगा लिया, फिर आए फिर 10, ऐसे नहीं। अगर आपको 2 घंटे टाइम मिलता है एग्ज़ाम हॉल में, टाइमर लगाइए, टाइमर लगा के आपको मॉक देना है। बाकायदा आप ये मिलती है आपको, जो OMR सीट होती है उसकी कॉपी मिलती है, प्रिंट करवा के रख लीजिए। OMR सीट की मैं उस पर भेज भी दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, जिसको नहीं है वहाँ से लेके प्रिंट निकलवा सकता है, ठीक। तो ये चीज़ करिएगा आप लोग। और कितने, तो मैंने बता दिया कि जितना मतलब आपको मिल जाए लगाइए, 10, 15, 20, 25, ठीक है, इतना लगाते रहिए आप। और कितने एग्ज़ाम के कितने दिन पहले तक, तो कम से कम 1 हफ्ते पहले तक लगाइए। 6 अक्टूबर तक है तो आप 30 अक्टूबर तक लगाइए। उसके बाद आपने जो नोट्स बना रखे हैं, जो चीज़ें हैं, उनको एक बार सब रिवीजन करते रहिए, ठीक। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब सेकंड पेपर कैसे करना है सीसैट में, क्योंकि सीसैट में बहुत बच्चे फेल होते हैं। ये रिकॉर्ड रहा है कि मैक्सिमम बच्चे जो फेल होते हैं वो सीसैट में फेल हो जाते हैं। उनका जीएस बहुत अच्छा है लेकिन वो सीसैट में क्वालिफाइंग नेचर के नहीं ले आ पाते। लेकिन मैंने सीसैट के बहुत सारे क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसको भी देख सकते हो आप। आपको करना क्या है, देखिए आपको करना ये है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं और आपका मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह ठीक ठाक है तो आपको निश्चिंत रहना है, बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं तो थोड़ा सा लगता है कि ये ऐसा भी नहीं है, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं ह्यूमैनिटीज़ है लेकिन उनका मैथ्स, उनका जो रीजनिंग है वो सब अच्छा है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ख़राब, और ये मैं बता रहा हूँ जस्ट। तो काम क्या करना है आपको इसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर ये नहीं पास होगे आप, 66 नंबर नहीं लेके आओगे 200 में, तो आपका जीएस कितना भी हो, 150 नंबर आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप नहीं आप आओगे, आप मेंस नहीं दे पाओगे। तो इसके लिए आप शिल्पी प्रकाशन का या जिसका भी आता है, चाहे यूथ का हो, किसी का भी हो, जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं उनको उठा लाइए और उनको हल करिए, चाहे वो हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, उसमें जो सब्जेक्ट है वो सारे, मैथ्स के, रीजनिंग के, सारे सब पूरा हल करना है, ठीक। और उसके अलावा मॉक टेस्ट जब ले आएंगे तो उसमें मॉक में दोनों पेपर रहता है जनरली, आपका ये भी रहता है, सीसैट भी रहता है और जनरल स्टडीज़ का भी रहता है। तो कम से कम 10 परीक्षा से पहले 10 मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लीजिएगा। और जितने भी फार्मूले हैं, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं,
तो वो फार्मूला वगैरह बेसिक चीज़ें आप लिख लीजिएगा, याद करते रहिएगा उनको, ठीक है। तो ये हो गया, ये दोनों पेपर मैंने बता दिया। अब ये बुक लिस्ट हो गई, कैसे करना है, क्या चीज़ करना है वो भी बता दिया। थोड़ा सा अब रणनीति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बुक्स बता दिया हमने। आप ये देखिए, टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बनाइए, व्यवहारिक होना चाहिए। व्यवहारिक का मतलब ये है कि आपने 18 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो 6 से 7 घंटे भी, 5 से 7 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो व्यवहारिक बनाइए, भले ही आप 10 घंटे का बनाइए, लेकिन आप उस पर फिक्स रहिए, मतलब अडिग रहिए एक तरीके से, ठीक है, सत्यनिष्ठ रहिए। कोई भी कंडीशन आए, कुछ भी हो, आपको करना ही है, वो पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने लिखा है। और कम से कम आप 10 से 12 घंटे का बनाइए, 12 घंटे का मिनिमम, ठीक है। ज़्यादा जितना आप बना सकते हैं, क्योंकि समय कम है, चीज़ें ज़्यादा हैं, पढ़ना पड़ेगा भैया आपको। बिना मेहनत किए जो है वो कहते हैं ना कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो भैया बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होगी। जो आप टॉपर्स देखते हो, जिन्होंने टॉप किया, अभी जो यूपीएससी का रिज़ल्ट आया या इससे पहले यूपी पीसीएस का आया था, तो क्या आपको लगता है कि जो टॉप कर रहा है या जो पीडीएफ में जिसका नाम आ रहा है वो ऐसे ही है, तुक्के में है? तुक्के में नहीं है। वो सब ने मेहनत करी है, सभी जो है वो अपने किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रणनीति को फॉलो करके आगे बढ़े हैं वो। तो उनको देख करके आप ये मत सोचिए कि अरे ये तो बड़े मतलब किस्मत वाले हैं, और ये किस्मत तो उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, नहीं तो किस्मत भी साथ नहीं देती, ठीक। तो आप प्लान बनाइए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। प्लान बना के आप उसको सिर्फ रख दीजिए, ऐसा नहीं है। और प्लान ऐसा बनाइए ना कि डेली बेसिस पे कुछ टारगेट फिक्स कीजिए। टारगेट का मतलब ये हुआ कि जैसे आप डेली ये बताइए कि मुझे 20 से 25 प्रश्न करने ही हैं, ये मैं रणनीति बता रहा हूँ। और आप ये मान के चलिए कि अगर आप डेली 20 से 25 प्रश्न कर रहे हैं, तो आपको कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता कि आपका प्री जो है वो रुक जाए। आप हमेशा कट ऑफ से 10 से 15 नंबर आगे रहोगे, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये करने से, ठीक है। डेली रखिए, डेली बेसिस पे आप बनाइए कि हमें इतना आज कंप्लीट करना है, हमें इतना आज कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन लेकिन करना है आपको, एमसीक्यू में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन डेली करना है, 20 से 25 क्वेश्चन डेली करना है। चाहे पीवाईक्यू कीजिए या कोई आपके पास कोई ऐप हो, कोई हो, कहीं से भी हो, कहीं से भी करिए, लेकिन करिए, ठीक। और आगे भी बताता हूँ अभी। फिर वीकली बनाइए, आप वीकली टारगेट बनाइए कि वीकली टारगेट ये है, और वीकली में कम से कम आपको 2 फुल लेंथ जो है टेस्ट आपको करना चाहिए, कम से कम, ठीक है। ये करना ही है आपको, ठीक है। कहीं से भी करिए, लेके आइए, आपको बहुत मिल जाएगा उसमें, ठीक है। मार्केट में बहुत मिल जाएगा। मंथली इन्हीं दोनों के आधार पे आप मंथली बना सकते हो, मंथली भी कोई टारगेट रख सकते हो आप। और नहीं तो इन्हीं जो वीकली और आपका डेली जो नहीं टारगेट पूरा हो पाया, उसको आप मंथली रखिए कि भाई इतना ही हम कर पाएंगे, और इतने से इतना तक हम मंथली तक खींच के ले जाएंगे, ठीक है। ये तो करना ही है आपको। साथ में जो मैंने अभी वो जो सब्जेक्टिव वाले बताए हैं उनको भी करना है, ठीक है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, कि घबरा जाओ आप लोग, घबराना नहीं, ठीक। तो अब ये मैंने बता दिया ना कि आपका प्रतिदिन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये स्रोत आप कहीं से भी कोई सा भी रख सकते हो आप, ठीक है। वीकली बता दिया मैंने, फुल लेंथ है, मंथली आप उसी के अनुसार रख सकते हो, ठीक। अब देखिए, बुक्स वाले में एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ये शायद भूल गया मैं। देखिए, इसके जो जितनी भी बुक्स बताई, उसके अलावा 2 बुक आपके पास 110% होनी ही चाहिए। एक तो आपके पास पूर्वावलोकन का एक पूरा यूपी पीसीएस का अभी देखिएगा आया है मार्केट में 2024 का घटना चक्र का, वो ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। मोटी सी है, ठीक है, उसको ज़रूर ले लीजिएगा। उसमें मुझे लग रहा है कि 2012-13 से लेकर के और अभी तक के वो 10-15 साल के जितने भी पेपर हुए हैं यूपी पीसीएस के स्पेशली, वो सारा एक में कर दिया है। पूर्वावलोकन जो पहले, जो पूर्वावलोकन वाली जो अलग अलग पार्ट में आती थी, उसमें क्या था कि उसमें आईएएस, पीसीएस, ये आपका यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, अन्य जो स्टेट की परीक्षाएं हैं वो सभी, चाहे आरएएस की हो, बीपीएससी हो, सभी का, तो वो अलग अलग करके अलग अलग है। उसको पढ़ने के लिए आप अभी मत पढ़िएगा, लेकिन जो 2025 वाले हैं, 2025 वाले, वो उसको ले सकते हैं। जिनको 2025 में देना है, वो पूर्वावलोकन की जो आती है 6-7 बुकें आती हैं मोटी मोटी, उनको ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उससे तैयारी, उससे जो पीवाईक्यू है वो आपका सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेहतर आपका क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा, वो कभी आपका प्री कहीं का नहीं रुकेगा आप, ठीक है। तो ये मान के चलिए। अब बात आती है उसके बाद लूसेंट बाबा की जो जीके वाली बुक आती है, उसको रखिएगा आप लोग। ब्लू कलर की आती है, नई आई है अभी लेटेस्ट में, 2023 या 24 का एडिशन है,
वो ले लीजिएगा आप, ठीक है। उसको भी बताऊंगा मैं कैसे पढ़ना है उसको, कैसे आप उसको रिवीजन करना है। वो आपका लास्ट 1 महीने जब बचता है एग्ज़ाम, तब रिवीजन करने के बहुत बेहतर काम आता है। उसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट्स रहता है कि ये सब तो कर रहे हैं, कैसे नोट्स कैसे बनाएं जिनका रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन नहीं करते तो जितना भी पढ़ते हैं आप ना, सब बेकार है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक। रिवीजन नहीं करेंगे तो बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए रिवीजन ज़रूरी है। देखिए जैसे आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई चीज़ आपको लगा इसमें कि ये महत्वपूर्ण है, उसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर सिलेबस का टॉपिक भी देख लीजिएगा कि हाँ ये जो पढ़ रहा हूँ इसमें कहीं आएगा, ये कहीं पूछा गया है, इस तरीके से उसको देख लीजिएगा। उसी तरीके से सारे विषय के अलग अलग नोट्स बनाइए। हिस्ट्री का अलग बनाइए, पॉलिटी का अलग बना लीजिए, बहुत मोटा नहीं, 200 300 पेज वाली कॉपी रखिए आप और उसी को चलाइए आप। 200 पेज की रख लेंगे तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। स्पाइरल वाली रखिएगा, उससे बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका, ठीक है। उसमें आप मेंस का भी बना सकते हो, इकट्ठे लिख सकते हो, मेंस के लिए भी टॉपिक क्लियर कर सकते हो आप, ठीक। तो ये आप इस तरीके से इंटीग्रेटेड प्री और मेंस दोनों को आपको बना के चलना है। प्री वाई क्यू जरूर रखिएगा। पी वाई क्यू क्या होता है ना, पी वाई क्यू आपको बताता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको पैटर्न बताता है, तो इसलिए पी वाई क्यू जरूर पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। अब जो मॉक टेस्ट लगाए हैं, बहुत ज़रूरी बात, ये 5 स्टार टाइप का बात बता रहा हूँ, 5 स्टार 7 स्टार, कि कैसे आपका प्री नहीं रुकेगा। जो आप पी वाई क्यू लगाया आपने या जो मॉक टेस्ट लगाया आपने, उसमें जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं या कोई नया फैक्ट आपको मिला है जो छोड़ दिया आपने कि यार ये, या जो तुक्का लगाया, तीनों चीज़ छोड़ना, तुक्का लगाना और आपने पता ही नहीं, तो ये तीनों चीज़ का जो है तीनों चीज़ में जो प्रश्न आते हैं जिस श्रेणी में, उस श्रेणी में आपको इन सबको लिख लेना है नोट्स में बाकायदा। टॉपिक वाइज लिखो, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज लिखो, जैसे भी आपकी मर्जी करें, ठीक है। वो अलग ही नोट्स बनाइए आप, उसको भी आपको रिवीजन करते रहना है वीकली कम से कम एक बार, ठीक। इसमें वही चीज़ मैंने लिखा है कि जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं या तुक्का लगा रहे हैं, उन सब का नोट्स में फुल डिटेल्स लिखिए। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, मान लीजिए दहसाला प्रथा के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया, अब आपको दहसाला के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, तो आप उसका जो अगर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसमें, तो उसमें से नोट कर लीजिए। नहीं तो आप उठाइए गूगल बाबा को, दहसाला प्रथा के बारे में आपको सारी चीज़ें जानकारी बता देगा, या आप हिस्ट्री के बुक में जाइए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दहसाला लिखिए ऐसे, देखिए दहसाला प्रथा, ठीक है, मान लीजिए लिखा, ऐसे राउंड बनाइए। अकबर द्वारा, टोडरमल ने इसको ईजाद किया था, सन इतने में शुरू हुआ, 1500 समथिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे इसमें 10 वर्षों का ये जो उत्पादन होता था उसके आधार पे लगान निर्धारित किया जाता था, इस तरीके से। तो ये आपका बहुत सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे जैसे भी ये दहसाला प्रथा से प्रश्न पूछे, वो आपका सब क्लियर हो जाएगा। या आप मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर आप आधुनिक भारत इतिहास में आते हैं और आपसे जो जमींदारी प्रथा है, ठीक है, या आपका जो स्थायी राजस्व, स्थायी बंदोबस्त है, इसे बारे में प्रश्न पूछ लिया इसके बारे में, तो आप उठाइए, तो सारा एक टॉपिक पूरा क्लियर कर लीजिए, उसमें जितने भी उससे प्रश्न बन सकते हैं वो सब एक साथ लिख लीजिए, ठीक। इस तरीके से करेंगे तो आपको मतलब बेहतर, आपका रणनीति आपकी बेहतर तैयार होगी और एक अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। और उसी को बार बार रिवीजन करिए, उसी को बार बार रिवीजन करिए, ठीक। अगर ऐसे करेंगे तो आप निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। कट ऑफ से बहुत आगे रहेंगे आप। रिवीजन कैसे और कब करें, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। पढ़िए कम, रिवीजन लेकिन ज़्यादा करिए। रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे सारा, कोई मतलब ही नहीं है। आप 15 पेज, 20 पेज, 40 पेज पढ़ डालें और कुछ उसमें से आपने जो चीज़ें लिख रखी हैं नोट्स में वो रिवीजन किया ही नहीं, तो कोई मतलब थोड़ी है उसका। पढ़ते रहिए, आप पूरी बुक पढ़ डालिए, ठीक है। तो कैसे और कब करें का वही चीज़ बताया मैंने कि वीकली आप प्लान बनाइए, या आपको जिस तरीके से लगे, डेली अगर लगे तो डेली बनाइए। मेरे हिसाब से 2-3 दिन में एक बार आपको जो पढ़ा है पीछे उनका रिवीजन ज़रूर कर लेना चाहिए, ठीक है। इसी से सफलता प्राप्त होती है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक। पीवाईक्यू को हल्के में नहीं लेना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मैंने बताया ना, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया ये बात कि पीवाईक्यू जो है वो आपकी सफलता निर्धारित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो उनको आपको हल्के में नहीं लेना है, उनको आपको बढ़िया तवज्जो देना है, उनको लिबिर लिबिर नहीं करना है इन्हें भी चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। तो ये वाली बात है, ठीक। आगे क्या है कि
जैसे आपका एग्ज़ाम 6 अक्टूबर को है मान लीजिए, तो आपका जितना भी पिछले 2 साल में आयोग ने परीक्षाएं करवाई हैं, यूपीपीएससी आयोग ने जितनी भी परीक्षाएं करवाई हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, कोई ना कोई सॉल्व करवाया रहता है। वो आपको सीधे सीधे वहाँ से प्रश्न उठा के, जो पिछले 1 साल में रहता है उसमें तो मतलब ऐसे पूरा का पूरा ऑप्शन भी नहीं बदलता, वो कहीं से भी कुछ भी वही उठा के चेप देता है, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखना है, जो पिछले आयोग ने पिछले 1 साल 2 साल में एग्ज़ाम करवाए हैं उनको ज़रूर देखना है, चाहे वो पीसीएस के हो, यूपीएससी के भी हों, किसी के भी हों आयोग से, वो आपको ज़रूर देख लेना है पिछले 2-3 साल, ठीक है। कराता रहता है ना, कई बार आयुर्वेद का कराता है, इंजीनियरिंग का कराता है, ठीक है, टीजीटी पीजीटी फिर ये सब करवाता है। तो ये जितने भी प्रश्न आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे वो सब कर लीजिएगा आप, ठीक है। जो जीएस पार्ट है उसमें बेसिकली जीएस पार्ट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। तो ये चीज़ें रही, मैंने आपको बताया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 34-35 मिनट का हो गया, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पर आपका कम से कम 130 प्लस क्वेश्चन रहेगा। और इतना क्वेश्चन आप अगर कर ले जाते हैं तो कट ऑफ कितनी भी हाई चली जाए, हाई जाना निश्चित है, क्योंकि जो कंपटीशन का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन लगातार मतलब बढ़ता ही जा रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि कम होगा, कट ऑफ कम नहीं जाएगी, कट ऑफ हमेशा बढ़ेगी। तो इसलिए आप टारगेट मान के चलिए कि आपको 150 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 100 प्लस क्वेश्चन आपको टारगेट लेके चलना है जनरल कैटेगरी वालों को, ठीक है। और बाकी प्लस माइनस 3-4 क्वेश्चन आगे पीछे अपने कैटेगरी में कर सकते हो आप, ठीक। तो ये रही पूरी स्ट्रेटजी, पूरी रणनीति। हिंदी के लिए बेसिकली आप लोग जो है मैंने बहुत सारी क्लासेस ले रखी हैं। हिंदी के लिए आप बुक भी ले सकते हैं, डिकोड एग्ज़ाम की ले सकते हैं, एस कुमार की ले सकते हैं, ठीक है। हरदेव बाहरी की बुक रखिए आप हिंदी के लिए, आर में बहुत मतलब काम आएगी, महत्वपूर्ण है वो, उसको रखिएगा आप लोग। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए जहाँ से भी मिले, ठीक है। अमरनाथ सर हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी उनसे आप पढ़ सकते हैं, उनका यूट्यूब चैनल है हिंदी भास्कर, तो वहाँ से आप उनको फॉलो करिए। वो बहुत सारे उन्होंने क्लासेस ले रखी हैं आर के लिए, रामबाण क्लासेस हैं उनकी, देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा स्ट्रेटजी रही, पूरी रणनीति रही। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में बता दीजिए, जिनको भी तैयारी करना है, चाहे वो 2024 का उनको देना हो एग्ज़ाम या फिर 2025 में देना हो, ठीक है। ये रणनीति फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और प्री प्लस मेंस दोनों इंटीग्रेटेड लेके चलना है। अभी आप 2-3 महीने प्री और मेंस दोनों चलिए, उसके बाद 3 महीने के बाद, यानी कि आपका जो जुलाई के बाद से अगस्त सितंबर, ये आप प्री फोकस हो जाइएगा, फिर एकदम प्री ही पढ़िएगा फिर, ठीक है। उसके पहले तक आप टॉपिक वाइज तैयार करते चलिए आप लोग, ठीक है। सिलेबस उठाइए, सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं उनको टॉपिक पढ़ते रहिए। वो टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका प्री भी क्लियर होगा और मेंस भी क्लियर होगा। गफलत में मत रहिएगा आप लोग, गफलत में रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको ज़रूर करना है। डेली बेसिस प्लान बनाना है, वीकली बेसिस प्लान बनाना है। तो डेली और वीकली बना लेंगे तो मंथली का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, आप मंथली वो ऑटो में आपका वो पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? अगर कुछ आपको डाउट है, कुछ आपको पूछना है तो टेलीग्राम चैनल से भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक। मैं रिप्लाई कर दूँगा। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।